हेलो फ्रेंड्स, ये नीट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय ई जेड इज इक्वल टू 60 कॉस 5 एक्स प्लस 1.5 इंटू 10 पावर 9 t Vm. Then the expression of for the corresponding magnetic field is here subscript denoted the direction of the field. So B option A, by 60 sin 5x plus 1.5 into 10 power 9 t and by is equal to 10 power minus 7 cos 5x plus 1.5 into 10 power 9 t Tesla. सो एंड सिमिलरली ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4. सो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा. सो लेट्स वी विल स्टार्ट. जैसे यहाँ पर दिया है कि यस ई जेड, अगर कभी भी ये दिया है हमको ई जेड कितना दिया है 60 cos 5x plus 1.5 into 10 power 9 t वोल्ट पर मीटर. सो हमको B बताना है कि B क्या होगा. देखिए ई जेड, ई का डायरेक्शन क्या है जेड की दिशा में एंड इसका इस वेव का प्रोपगेशन किस डायरेक्शन में एक्स की डायरेक्शन में. अगर इसका ओवरऑल हम लोग डायरेक्शन मतलब डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरह होगा. अगर हम इसको x मान लें तो ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा. फिर सो देखिए ये प्रोपगेशन कांस्टेंट किसकी डायरेक्शन में है, x की डायरेक्शन में. तो ये x के डायरेक्शन में हो जाएगा. एंड ई जेड, ई का डायरेक्शन क्या है z की डायरेक्शन. तो b का डायरेक्शन क्या होगा, b y के डायरेक्शन में. तो b y के डायरेक्शन में b y होगा. तो ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, दोनों में से एक कोई सही होगा. ठीक. तो अगर यहाँ पर हम लोग एनालाइज करें कि कैसे, यहाँ पर देखिए साइन दिया 5x प्लस 1.5 सिमिलरली. तो ये कॉस में है तो ये कॉस ही में रहेगा, ये कॉस में है तो ये कॉस ही में रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. तो हमारा ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट. ठीक. तो कैसे, यहाँ पर 60 दिया, 60 तो हो नहीं सकता. क्यों? क्योंकि बी नॉट कैसे निकालेंगे, बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी होता है. तो यहाँ पर ई नॉट क्या है, इसका कंपेरिजन ई नॉट क्या है 60 है, 60 है. तो ये सी क्या है, प्रकाश की चाल यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट है. तो ई नॉट कितना दिया 60 डिवाइडेड बाई सी. 60 डिवाइड बाई सी मतलब 3 इंटू 10 पावर 8. तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 20 इंटू 10 पावर माइनस 8 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 t हो जाएगा. ठीक. सो बस इसमें कुछ ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे ही रहेगा. सो बी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी वाई इक्वल टू बी नॉट मतलब 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 एंड cos 5x प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 9 t टेस्ला. सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट. सो एक्चुअली इसमें ये भी नहीं करना था क्योंकि ये कॉस दिया तो ये कॉस ही में होगा, तो कॉस ही में हो जाएगा. अब ये 60 है तो ये 60 नहीं हो सकता, नथिंग, बिकॉज द रिलेशन बिटवीन ई नॉट एंड बी नॉट होता है हमारा ई नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी. तो दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारी 3 इंटू 10 पावर 8. ओके. सो डायरेक्टली इसको सॉल्व भी नहीं करना, इस तरह हम लोगों को कर देना चाहिए था. तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट. यहाँ पर आते हैं, which of the following option are represent variation of photoelectric current with the property of light shown on the x axis. नीट 2025 में आया है. तो अगेन इसमें जो है
ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ही है कि ऑप्शन ए फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट हो जाएगा जब फोटो, एंड ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का है, ये भी फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट है। तो इसका जो है हम आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो उस पर इंसिडेंट होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो जब ये है फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इट मींस वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसका ग्राफ जो है हमारा इस तरह बनता है और पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो है फ्रीक्वेंसी वर्सेस है, बट ये हमको इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी से नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ओके, ये एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट 5 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर is aligned with the direction of the of a uniform electric field of magnitude 4 × 10⁵ Newton per coulomb. The dipole is then rotated through an angle of 60 degree with the respect to the electric field. The change in the potential energy of the dipole means वो aligned है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें कि 1 मिनट लाइन ड्रॉ करते हैं। यस, ये देखिए, ये है लाइन, हम ड्रॉ कर लेते हैं। अनदर लाइन, यस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये दिया है। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका डायरेक्शन क्या है हमारे हिसाब से ई है। ये इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये दिया है। एंड एक डाइपोल है, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं ये डाइपोल है, ये कोई डाइपोल है, और ये डाइपोल है। सो डाइपोल है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड में इसी तरह यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइंड है। तो ये मान लेते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लस वाला होगा, ये प्लस क्यों होगा, ये माइनस क्यों होगा, तो ये इस तरह पड़ा हुआ है। अब कह रहे हैं कि नहीं, अब जब इसमें पड़ा तो थीटा आई इनिशियल एंगल θ1 मान लेते हैं, या θi मान लेते हैं, कितना होगा? 0 डिग्री होगा। अब इसको कितना 60 डिग्री से, थीटा डिग्री से घुमा दें, इसी को थीटा डिग्री से घुमा दीजिए, इसी को थीटा डिग्री से घुमा दीजिए, जैसे कि इस तरह घुमा देंगे। 1 मिनट, इसकी कॉपी एक करते हैं। अब इसको जो है थीटा डिग्री से घुमा दीजिए इस तरह, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ये से इस तरह घुमा देंगे, सॉरी नहीं घूम रहा, तो ये इस तरह बना लेते हैं पहले। तो ये इसको घुमा देंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इस तरह कुछ एंगल कितना बना लेगा, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से अभी 0 डिग्री पे था, अभी एंगल कितना हो जाएगा? एंगल हो जाएगा आपका θ2 मान लेते हैं। इनिशियल एंगल 0 डिग्री दिया और फाइनल एंगल θ2 दिया, θ2 मतलब 60 डिग्री दिया। तो फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या होता है? माइनस के PE ब्रैकेट में cos θ2 माइनस cos
कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सो माइनस के पी कितना दिया है, पी आपको दिया है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलाम मीटर। ठीक, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू ई कितना दिया है 4 इंटू 10 की पावर 5 एंड कॉस थीटा 2 कॉस 60 माइनस कॉस 0 डिग्री। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 5 फोर ज़ा 20 और 10 पावर माइनस 6, 10 पावर माइनस 6 प्लस 5 ब्रैकेट में ये कितना, कॉस 60 की वैल्यू 1/t माइनस 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। सो माइनस 220 इंटू 10 की पावर माइनस 1 एंड ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 20 इंटू 10 पावर माइनस 1 को 1/10 इंटू 1/2, तो ये 20 ये मिलके ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, तो 1 जूल। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो ये एकदम बेसिकली क्लास 10th पे बेस्ड क्वेश्चन था। थैंक यू।